मीन राशि वाले दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई से लेकर दिसंबर माह तक आपकी राशि पर बन रही ग्रहों की स्थिति क्या करेगी कमाल। देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव या जीवन में फिर से वही बवाल। वैसे आने वाले समय के ग्रह गोचर के अनुसार जीवन में जबरदस्त यू टर्न दिखाई दे रहा है। इस यू टर्न पर बवाल नहीं बल्कि चमत्कारी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। शनि की पनौती के कारणवश उदास पड़े जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रसन्नता प्रवेश कर जाएगी। शनि की पनौती के अशुभ फलों में भारी कमी आएगी। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक राशि स्वामी गुरुदेव लक्ष्मी स्थान और उच्च राशि पर संचार करेंगे, जो मीन राशि वाले हर किसी को प्रसन्नता प्रदान करेंगे। लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की भी प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। एक तरह से समझें, गुरुदेव का पंचम भाव और उच्च राशि में प्रवेश दूर कर देगा जीवन के सभी क्लेश। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं। समय वेस्ट ना करते हुए एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। आपकी राशि पर चल रही 7.5 ने पिछले समय से आपको शारीरिक और मानसिक रूप से काफी प्रभावित किया है। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक राशि पर संचार कर रहा शनि वक्री अवस्था में संचार करेगा। राशि पर शनि का वक्री अवस्था में संचार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ शुभ नहीं है। हॉस्पिटल के चक्कर और स्वास्थ्य पर कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। लेकिन इस अवधि में राशि स्वामी गुरुदेव बहुत बड़े रक्षक के रूप में प्रकट होंगे, जो स्वास्थ्य पर अमृत समान कार्य करेंगे। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक गुरुदेव पंचम भाव और उच्च राशि पर संचार करेंगे। पंचम भाव से गुरुदेव की आपकी राशि और शनि पर दृष्टि पड़ेगी, जो 100 दोषों का हरण करेगी। स्वास्थ्य पर भी संजीवनी जैसा कार्य करेगी। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। इस अवधि में गुरुदेव की शुभता शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता प्रदान करेगी। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गुरुदेव का सहयोग मिलने जा रहा है। लेकिन आप भी अपने सहयोग में कोई कमी ना करें। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। जितना हो सके नकारात्मक सोच से दूरी बनाकर रखें। खान पान पर भी अधिक ध्यान दें। बाकी सब गुरुदेव पर छोड़ दें। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। 18 अक्टूबर तक का समय विद्यार्थियों के लिए मिला जुला रहेगा, पर 18 अक्टूबर को पंचम भाव और उच्च राशि पर गुरुदेव का प्रवेश दूर कर देगा विद्यार्थियों के भी शिक्षा से संबंधित क्लेश। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। बुद्धि में चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। इस बदलाव से विद्यार्थी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। उच्च गुरुदेव के प्रभाव से विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता पिछले समय की तुलना में अधिक देखने को मिलेगी। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक गुरुदेव का आशीर्वाद विद्यार्थियों को उनकी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल सफलता के रूप में प्रदान करेगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से विद्यार्थी सरस्वती माँ की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। विद्यार्थियों के साथ साथ प्रेमियों को भी गुरुदेव के पंचम भाव में प्रवेश का लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। प्रेम प्यार भाव और उच्च राशि पर गुरुदेव का संचार प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लंबे समय से प्रेमियों के प्रेम संबंधों में चले आ रहे मन मुटाव दूर हो जाएंगे। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा।
भाग्य की प्रबलता प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगी। गुरुदेव का प्रेम प्यार भाव पर संचार प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख शांति और प्रसन्नता प्रदान करेगा। गुरुदेव के प्रभाव से प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पाक पवित्रता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। प्रेमी जन एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। कुल मिलाकर आने वाले समय में प्रेमियों के प्रेम जीवन में सकारात्मक मोड़ आने वाला है। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव का स्वामी बुध है। बुध का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, जो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेगा। लेकिन 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक दाम्पत्य भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ेगी। यह दृष्टि रंग में भंग डालने जैसा कार्य कर सकती है। बुध की शुभता पर भी भारी पड़ेगी। इस अवधि में पति पत्नी में छोटी छोटी बातों से मन मुटाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए जब तक शनि वक्री अवस्था में संचार करेगा, जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचे, तालमेल बनाए रखें। एक चुप 100 सुख वाली नीति पर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। आपकी जन्म कुंडली का भी दाम्पत्य भाव पापग्रस्त है, तो अधिक सावधानी बरतें, नहीं तो शनि के वक्र काल में मामला अधिक गहरा सकता है। अलगाव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इन 6 माह में जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव का स्वामी मंगल है, तो कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव है। 28 जुलाई तक मंगल छठे भाव पर संचार करेगा। छठे भाव पर मंगल का संचार शत्रुनाशक का कार्य करेगा। इस अवधि में मंगल के क्रोध की अग्नि आपके शत्रुओं पर प्रलय बनकर बरसेगी। शत्रुओं पर पूर्ण रूप से आपका नियंत्रण बना रहेगा। छठे भाव से मंगल की भाग्य भाव अपने भाव पर दृष्टि भाग्य को भी मजबूती प्रदान करेगी। आपको बाहुबल के साथ साथ भाग्य का भी पूरा सहयोग मिलेगा। सबसे अधिक भाग्य का सुख एवं सहयोग गुरुदेव प्रदान करेंगे। 18 अक्टूबर को गुरुदेव पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। पंचम भाव से गुरुदेव की भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगी। भाग्य के रास्ते आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। पिछले लंबे समय से सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव की भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्रदान करेगी। भाग्य और कर्म दोनों का सहयोग मिलेगा। करियर में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। प्रथम भाव से शनि की कर्म भाव पर भी वक्र दृष्टि पड़ेगी, जो करियर के दृष्टिकोण से कुछ शुभ नहीं है। शनि की वक्र दृष्टि अपने कार्यों के प्रति असंतुष्टि और अस्थिरता जैसे भाव पैदा कर सकती है। इससे कार्यों को छोड़ने तक की नौबत आ सकती है। यहाँ पर भी गुरुदेव सहायक का रोल अदा करेंगे, मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक बुद्धि स्थान पर संचार कर बुद्धि बल, ज्ञान और विवेक शक्ति प्रदान करेंगे। इससे आप करियर के संबंध में सोच विचार कर निर्णय ले सकेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करेंगे। गुरुदेव की दृष्टि बहुत बड़ी राहत प्रदान करेगी। शनि की वक्र दृष्टि के अशुभ फलों में कमी आएगी। पंचम भाव से गुरुदेव की लाभ भाव पर दृष्टि आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक उत्तम रहेगी। आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर आने वाला समय भाग्य, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। गुरुदेव का शुभ गोचर फेस्टिवल सीजन को भी लाभप्रद बना देगा। पंचम भाव से संतान का विचार भी किया जाता है। 18 अक्टूबर को संतान भाव में गुरुदेव का प्रवेश दूर कर देगा संतान से संबंधित सभी क्लेश। संतान भाव और उच्च राशि पर गुरुदेव का संचार संतान सुख में वृद्धि करेगा। संतान क्षेत्र से चली आ रही चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। संतान भी सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। इस अवधि में संतान क्षेत्र से कोई
सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक का समय लाभप्रद रहेगा। संतान के इच्छुक नवदंपतियों को भी समय की शुभता का लाभ मिलेगा। इच्छा पूर्ण के प्रबल योग बनेंगे। राहु की स्थिति पर एक नजर डालें तो राहु वय बाधक स्थान में प्रवेश कर चुका है। गुरुदेव का शुभ गोचर धन में वृद्धि करेगा तो राहु और शनि का अशुभ प्रभाव खर्चों में वृद्धि करने का कार्य करेगा। इसलिए फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। अपनी बचत को सुरक्षित रखें, धन का मैनेजमेंट करके चलें। राहु के प्रभाव से आप फेस्टिवल सीजन में लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, आईफोन, कीमती वस्त्र, वाहन या अन्य सुख साधनों पर खर्चा कर सकते हैं। यह खर्चा विदेश से संबंधित भी हो सकता है। पहले से सोचे हुए खर्चे इस अवधि में पूर्ण हो सकते हैं। कुल मिलाकर आने वाले समय में राशि स्वामी गुरुदेव की शुभता से शनि की पनौती भी नहीं दे पाएगी चुनौती। गुरुदेव की शुभता और भाग्य की प्रबलता मुश्किल दिखाई दे रहे हालातों से सरलता से बाहर ले आएगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।